नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो। अगर आपको भी अग्निवीर का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने इंडिया में अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरो तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि अपने स्टेट या फिर अपने जिले में फिलहाल अग्निवीर की जो रैली प्रोग्राम है वो शुरू हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उसी के अनुसार है ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। दोस्तों, यहां पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, अपने इंडिया के अंदर चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो, अग्निवीर की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, सेम की सेम है। तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक से अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। अब आप अपना रैली प्रोग्राम है वो कैसे जानेंगे दोस्तों, पहले आपको मैं वो बता देता हूं और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रोसेस आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको विजिट करना है और ऑफिशियल वेबसाइट का जो URL है वो है joinindianarmy.nic.in। यहां पर आपको विजिट करना है। जब आप विजिट करोगे तो इस तरह का होम पेज आपके सामने आ जाएगा और यहां पे देखिए एक आपको ऑप्शन या मेनू दिखाई देगा अग्निपथ का। यहां पर आना है और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा रैली प्रोग्राम, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां पे देखिए रैली प्रोग्राम का आपको लिंक है वो दिखाई देगा। सबसे पहले यहां पे आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन है वो कर लेना, चाहे आपका कोई भी राज्य क्यों ना हो, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, उसको आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा और उसी के अनुसार आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहां से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे और सर्च करोगे तो अगर आपके एरिया में फिलहाल रैली का जो प्रोग्राम चल रहा है और उसकी जो आवेदन करने की डेट कब से लेके कब तक है, तो यहां पे आपको पूरी जानकारी वो दिखा देगा। इसी के अनुसार आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। चलिए, ये तो रही रैली प्रोग्राम के बारे में जानकारी। अब अपन यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वापस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आना है और अग्निपथ वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके कुछ बेसिक जानकारी वो आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट का वो सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका राज्य है, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। मैं यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास कौन सा अपना खुद का एक आइडेंटिफिकेशन है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। जैसे आपके पास आधार नंबर है या फिर UIDAI नंबर है तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आधार को सिलेक्ट है वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके अपने आधार नंबर डालने हैं और इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, माता का नाम आपको डालना है और इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी जो DOB है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे डालनी है और आपकी एक मेल ID है जो चालू हालत में वो आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर डालना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन भरने जा रहे हो वो सेम की सेम वही होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग है, अपने पिता के नाम की स्पेलिंग है, आपके मोबाइल नंबर है, ये एकदम सेम की सेम है वो होनी चाहिए। और ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे इनका जो डिक्लेरेशन है या फिर घोषणा है इसको आपको यहाँ से टिक लगा के है वो एक्टिव कर देना है और फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दी गई है या फिर ये जो नंबर दिए गए हैं आपको इस बॉक्स में है वो डाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक एरर मैसेज है वो आ गया है। शायद आपके साथ भी ऐसा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम नॉट मैच विद आधार कार्ड डिटेल। कहने का मतलब है कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है और आपने फिलहाल रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल भरी है वो मैच नहीं हुई है, तो आप अपना आधार कार्ड वो अपडेट करवा लीजिएगा। अगर आप अपना आधार कार्ड फिलहाल अपडेट कराने में असमर्थ हैं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद एक OTP है आपकी मेल ID पे वो आ जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है और इसके बाद ये जो कैप्चा है आपको इस बॉक्स में डाल देनी है और फिर फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह से फॉर्म है वो ऑटोमेटिक है वो लॉगिन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी संबंधी जो डिटेल है वो एक बार फिर से चेक कर लेनी है
और जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड सिलेक्ट कर लीजिएगा, अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड को भी सिलेक्ट है वो कर सकते हो, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे आपका अपना जो डिस्ट्रिक्ट है एक बार फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना है, और इस सेक्शन में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है आपको यहाँ पे फिल करनी है। और सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपकी अधिकतम जो योग्यता है वो क्या है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप अपीयरिंग हैं, यानी अभी तक आपने एग्जाम दी, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है तो आप पास को है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 8th है, 10th है या फिर 12th है, कौन से बोर्ड से आपने सिलेक्ट की है वो बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अपना जो राज्य है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट किया है। और इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के नंबर आपको यहाँ पे डाल देने, तो चलिए मैं सर्टिफिकेट के नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आपके लिए, आर यू रजिस्टरिंग कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि आपने जो अग्निवीर का जो फॉर्म है या पहली बार आप भर रहे हैं या फिर पहले भी आपने ये भरा है। अगर आपने पहले से भरा तो आपको यहाँ पे देखिए यस कर देना है, वरना आपको यहाँ पे नो है रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम में फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नो ही रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी जो यूजर आईडी है या फिर आपका जो यूजर नेम है वो आ जाएगा। जो आपने अपनी मेल आईडी डाली थी वो मेल आईडी आपका यूजर नेम है, और उसके बाद यहाँ पे आपके नए पासवर्ड हैं आपको यहाँ पे सेट कर लेने हैं। और पासवर्ड आपको इस तरह से सेट करने जो कि हमेशा आपको यहाँ पे याद रहे। ये देखिए आपकी ये जो यूजर आईडी और आपका ये जो पासवर्ड है आपके लाइफ टाइम के लिए, यानी आप अग्निवीर हो या फिर आर्मी का कोई भी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप इसी आईडी से वो भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दी गई है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देनी है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इस तरह से नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप आने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे आना, और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, कोई विशेष श्रेणी है, तो इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्मी के किसी सन हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या फिर आप गोरखा से हैं या फिर अंडमान निकोबार से हैं, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो इससे आपकी प्रोसेस का पता लग जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक आ रहा है अग्निवीर के लिए और एक आ रहा है रेगुलर के लिए। अगर आप ये आवेदन फॉर्म अग्निवीर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो इस पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर अप्लाई करने जा रहे हो तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अग्निवीर के लिए फॉर्म है वो अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट है वो कर लिया है। और इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने फिलहाल जो आर्मी की जो रैली निकल रही है या फिर जो भर्ती निकल रही है या फिर जो नोटिफिकेशन निकल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और उसी के आगे यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक तो है जनरल ड्यूटी के लिए और इसके अलावा एक ट्रेडमैन के लिए। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के आगे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और मैंने भी इस पर क्लिक है वो कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आएंगे, कुछ दिशा निर्देश आएंगे जिनको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करना है। लेकिन एक और जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो
और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने आवेदन के अंदर लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो फिर नए सिरे से आप लॉगिन है कहां से कर पाओगे। तो दोस्तों वापस आपको यहां पे देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे आ जाना है और यहां पे जो अग्निपथ वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। लॉगिन इन और अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहां पे डाल देना है। बाय द वे अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप अपनी आईडी या यूजर नेम भूल गए हैं तो यहां पे क्लिक करके आप इसे रिस्टोर है वो कर सकते हैं। चलिए फिर से फॉर्म पे आ जाते हैं अपन। अब यहां पे देखिए आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देनी है। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही आ चुकी हैं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे डाल दी थी। अब कुछ चीजें हैं यहां पे आपको और फिल करनी है। सबसे पहले यहां पे आता है आपका धर्म या रिलीजन, कौन से धर्म से हो, जो भी आप पे लागू होता है यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे आपकी जो क्लास है वो कौन सी है, यानी आपकी जाति कौन सी है, कास्ट कौन सी है, वो आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए राइट साइड में आपकी जो फोटो है वो आपको यहां पे अपलोड करनी है। लेकिन फोटो अपलोड करते समय एक बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि फोटो की जो साइज है वो कम से कम 5 KB की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 KB की होनी चाहिए। और इसी तरह से आपके जो हस्ताक्षर या फिर जो सिग्नेचर है उसकी कम से कम जो साइज है वो 5 KB की होनी चाहिए और अधिकतम जो साइज है वो 10 KB की होनी चाहिए। और फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आपका जो भी लोकेशन है जहां पर आपकी फोटो और सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और चलिए मैं यहाँ पे एक बार फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगी और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड के बाद आपके फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड है वो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है जहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन की डिटेल डालनी है, यानी आपका एड्रेस पता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सबसे पहले आपको हाउस नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो डालना है, अपने गांव का नाम डालना है, अपनी सिटी है, अपना स्टेट है, अपनी तहसील ब्लॉक है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल वो कर देनी है। अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिटेल है वो सेव हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पे अगली स्टेप आ जाएगी डिटेल, जहां पर आपको काफी सारी जानकारी और भरनी है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको यहाँ पे यस कर देना वरना नो रखना है। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आप यस कर सकते हो वरना आप यहाँ पे नो है वो भी रख सकते हो। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। 8th 10th 12th जो भी आप पे लागू हो रही है वो आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे यस कर देना वरना आपको यहाँ पे नो है वो कर देना है। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो आपकी ये डिटेल है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल है आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके कोर्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि आप पे लागू होता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका बोर्ड है फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है और इसके बाद आगे यहाँ पे आपने जो अपनी क्लास है कौन से साल में पास की है वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देने। तो चलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर है वो डाल देता हूँ और इसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट नंबर हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने। तो चलिए मैं सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप कोई दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नीचे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे फिलहाल 10th की जो एजुकेशन है वो फिल की है। अगर आप यहाँ पे 12th की डिटेल भरना चाहते हो या फिर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने सिलेक्ट की थी उसी के अनुसार आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो नजर आएंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है या फिर आप स्नातक पास और यहाँ पर केवल आपको 8th और 10th दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पहले अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो गलत फिल कर दी है, जो कि आप अपने प्रोफाइल में जाके उसे अपडेट है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल की है उसकी डिटेल आपको फिर से और आगे भरनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट हैं वो फिल करने हैं। एक एक सब्जेक्ट हैं, जो सभी सब्जेक्ट हैं बारी बारी करके 1 by 1 करके आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इंग्लिश में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो अंक आपको यहाँ पे डाल देने हैं और टोटल पूर्णांक कितने का था वो पूर्णांक आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक है वो आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी वो सिलेक्ट कर लिया, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट है वो कर लिया। इसी तरह से बारी बारी करके सभी सब्जेक्ट को आपको एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को बारी बारी करके ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक है वो कर देना है
और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देखिए सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और इसी के आगे आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और एक्चुअल में हमारा जो फॉर्म है वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक तो हमने हमारी जो बेसिक जानकारी है वो हमने यहाँ पे फिल की थी। अब देखिए आपकी पहले तो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, केवल आपको अपनी जो रैली चल रही है या फिर जो भर्ती चल रही है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन है वो आएंगे, एक आ रहा है सबमिट का, दूसरा आ रहा है कैंसिल एप्लीकेशन का। अगर आप ये फॉर्म कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, और फाइनल सबमिट अगर आप करना चाहते हो तो फाइनल सबमिट भी कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप फाइनल सबमिट नहीं करना चाहते हो, अपनी और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना चाहते हो, तो देखिए जब आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल आती है, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और अब तक आपने कितने यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। अगर आप अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और संबंधित भर्ती के लिए जो भी एफिडेविट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप अपने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। यदि अभी तक मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया है तो आप आधार कार्ड है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए ये डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में आना है, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। अब जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और आ जाएगा, आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन। हाँ, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक है वो कर देना है कि मैं ये फाइनल फॉर्म है वो सबमिट करना चाहता हूँ। अब जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो देखिए एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से लास्ट में आना है। अब देखिए लास्ट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आ रहा है एडिट का, एक आ रहा है कैंसिल का। अगर आप अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हो, कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि देखिए आपको रोल नंबर है वो आवंटित किए जाएंगे, और रोल नंबर आपको जब मिलेंगे जब यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट है वो चली जाएगी, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट चली जाएगी तो आपके रोल नंबर ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएंगे, और उसी के बाद ही आप अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यदि आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप कर सकते हैं। लास्ट डेट निकलने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर सकते। तो आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शन या दिशा निर्देश को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक जो भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपनी आईडी से जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरे हैं आर्मी के लिए उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। हालांकि फिलहाल मेरे केस में एक ही लिस्ट आपको नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल आपके सामने हमने एक ही फॉर्म वो भरा है। चाहो तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्म को देख सकते हो, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी आप कर सकते हो लास्ट डेट से पहले पहले। तो दोस्तों यही प्रोसेस है, यही तरीका है इंडियन आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का। अगर फॉर्म भरने को लेके अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियां हैं या एजुकेशन रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।